बेटा एक बार मैं पिछले चैप्टर में रिवीजन करूँ। देखो मैंने आपको ये बताया था जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो दो टाइप से कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप। एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। जो अगली चैप्टर पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हार्मोन कंट्रोल। कैसा होता है हार्मोन मतलब हार्मोन के द्वारा, यानी कि हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का नाम एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे सारी। और आपको पता है हार्मोन का किसमें कौन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, सही है। तो देखो पिछले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है न्यूरॉन्स। आपने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके बाद न्यूरॉन्स से क्या न्यूरॉन्स का काम क्या होता है नर्व बत्ती। नर्व का काम क्या होता है इंपल्स जनरेट करना। क्या होता है इंपल्स जनरेट करना। अब जो इंपल्स जनरेट होती है अरे बेटा आप शांत हो रहो तो आने दो उसकी बात है। इंपल्स जनरेट होती है तो कैसे होती है भगवान अभी अकाउंट सब लोग बैठ जाए तब मैं स्टार्ट करूंगा। चलो ठीक है। तो बेटा ये बताओ इंपल्स कंडक्शन ऑफ इंपल्स में क्या पढ़ा था। एक तो पढ़ा था एक्सॉन पे एक साइनस। साइनस कौन सा होता है यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। साइनेप्टिक नोड एक न्यूरॉन का और दूसरे क्या होता है डेंड्राइट। क्या होता है ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपका कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है वो पहले एक्सॉन पे कैसे होता है इलेक्ट्रिकल होता है। पहली बार हमने आपको ये बताया था वहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं और क्या होते हैं पंप होते हैं। तो वो सॉरी गेट और पंप होते हैं। मैंने बताया सोडियम पोटेशियम गेट अलग अलग होता है। एक होता है सोडियम गेट एक होता है पोटेशियम गेट और जो पंप होता है वो सोडियम और पोटेशियम पंप होता है। ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि अगर 3 सोडियम बाहर आ रहा है तो 2 पोटेशियम क्या होंगे अंदर आएंगे। अगर बेटा ये बताओ अगर एक्शन पेज है तो वहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा होंगे अंदर या कम होंगे। अगर एक्शन पेज है तो सोडियम आयन अंदर ज्यादा होंगे और अंदर पोटेशियम आयन क्या होंगे कम। ये क्या इसके बाद तो अगर रेस्टिंग पेज है तो अंदर क्या होंगे पोटेशियम आयन ज्यादा सोडियम आयन कम। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग तीनों चीजों का पोटेंशियल याद रखना। ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि कब क्या चीज क्लोज होती है कब क्या चीज ओपन वैल्यू हो जाती है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड बेटा मैंने आपको इसका पढ़ा था ब्रेन के बारे में। किस बारे में ब्रेन, यानी कि हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने कहा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का दो पार्ट पे बैठता है सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या आता है ब्रेन, पेरिफेरल में क्या आता है एएनएस का मतलब क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सही है सोमैटिक होता है। इसके बाद मैंने बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन करता है। इन्वॉल्यूंटरी का मतलब अगर आपके ब्रेन से ब्रीथिंग एरिया में सिग्नल आएगा तो किससे आएगा ईएनएस किससे आएगा। लेकिन हमारी वॉलंटरी मसल्स के लिए आएगा तो कहां से आएगा एसएनएस। ठीक है। ईएनएस का पार्ट दो पार्ट में डिवाइड था। एक था एसएनएस एक था पीएसएनएस। एसएनएस का मतलब क्या था सिंक्रोनाइज्ड नर्वस सिस्टम और पीएसएनएस का मतलब क्या था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर जल्दी से बढ़ रहा है। ये स्टार्ट कर दो। बेटा बैठ जाओ। इसके बाद बताओ हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था। मैंने आपको नर्व के बारे में पढ़ाया था क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इसके बारे में बताया था। बेटा ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था। मैंने कहा था जो ब्रेन होता है वो हमारा सबसे सेफेस्ट कवर यानी क्रेनियम में रखा होता है। इसके बाद ब्रेन की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं मेनिंजेस। जो 3 नाम बताए थे कौन से। अब एक बताओ आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या था न्यूरा क्या था मिडिल वाली क्या था और इनर वाले का पाया। ये क्लियर है आपको। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में 3 ब्रेन मिड ब्रेन और फोर ब्रेन जो पार्ट आता है वो सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजम यानी कि टूबर ऑप्टिक फोर्स। सही है। और मिड ब्रेन में क्या आता है सेरिबेलम पॉन्स मेडुला। बेटा मैंने आपको सब हर चीज के अलग अलग फंक्शन लिखवा दिए। आपके लिए एनसीईआरटी में भी लिखे हुए मैंने लिखवा दिए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन होता है। अच्छा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन कौन होता है सेकंड सेरिब्रम क्या होता है
सेरिकुलर। इसके बाद हमने बात करी थी, मैंने एक बताया था इंटेलिजेंस पावर किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर किस पे, और मैंने कहा था फोल्डिंग ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो गहराई और संकाय बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आपको मैंने बताया दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सेरिकुलम, एक को बोलते हैं सेरिकल हेमिस्फीयर, और जो ज्वाइंट होता है वो किस होता है, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है इतनी बात? चलो, इसके बाद मैंने आपको मेडुला के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में किस बार बताया था, चलो देखना। और हमने एक और पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम, क्या पढ़ा था? लिम्बिक सिस्टम, जिसमें आपको ध्यान रखना है हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। ठीक है, आगे बेटा इतना पढ़ लिया था हमने। इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना ही है, आपके ब्रेन के लिए है और कंडक्शन ऑफ इंपल्स है, लेकिन फिर भी मैंने आपको आइज के बारे में और आपको कानों के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आपको और रिफ्लेक्स एक्शन याद रखो, रख लेना मतलब बात है। ठीक है, तो सिलेबस से कट हो गया नहीं आएगा बेटा। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे? जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल इंटीग्रेशन। कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और हम इसको बोल सकते हैं बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? तो आपको चैप्टर नाम क्या पता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था, हमारी अगर पूरी बॉडी देखें तो उसमें दो टाइप की ग्लैंड होती है। कितने टाइप की? दो। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड और बहिःस्रावी ग्लैंड। सही है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो कितना करती है? एंजाइम का। कितना करती है? एंजाइम का। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कितना करती है? हार्मोन का। तो बेटा यहाँ पे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, पहली बात, यानी कि यहाँ पे हम जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डाइजेशन में चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हमने एंजाइम का फंक्शन वही पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन देखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नाम देखेंगे उनके, उनसे होने वाले कौन सा हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है वो पढ़ेंगे, और उससे कौन सा बेटा फायदा होता है, हमको कौन सा नुकसान होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो आपको ये बताओ, दोनों में डिफरेंस आपको पता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस पता है? सबको पता है? देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें एक डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? डक्ट। डक्ट क्या होती है? अब्सेंट। अब देखो बताओ बेटा, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट अब्सेंट होगी तो उनका सीक्रेशन कहाँ पे होता है? ब्लड में। कहाँ होता है? ब्लड में। यानी कि जो हार्मोन्स हमारे जो मूव करते हैं वो कहाँ करते हैं? ब्लड में। इसके लिए क्या होता है, अब आप लोग सोचो, आपकी बॉडी में हार्मोन है, सही है, आपका कहाँ सीक्रेशन होगा? ब्रेन से होगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, सही है। अब उसे पहुंचना कहाँ है? एड्रिनल ग्लैंड पे। तो आप ब्लड के द्वारा, तो इनके लिए क्या होते हैं? इस रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। हर किसी हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, चाहे पूरे ब्लड में सर्कुलेशन करे, लेकिन उसका रिसेप्टर जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, उसी हार्मोन क्या करेगा? रिसीव करेगा, पहली बात। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसका जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ से जाता है? टारगेट पे। टारगेट मतलब जैसे आप लोग बताओ, लीवर से एक वो वाइट जूस बनता है, स्टोर कहाँ होता है? गॉलब्लैडर। लेकिन वो सीक्रेशन कहाँ होता है? ड्यूटेनम वाले पार्ट में। कहाँ होता है? ड्यूटेनम वाले पार्ट में, यानी ब्लड में नहीं होता है। कौन से पार्ट में होता है? ड्यूटेनम वाले पोर्शन, यानी टारगेट पे, जहाँ पे डाइजेस्ट करना है। लेकिन क्या हार्मोन टारगेट छोड़ जा रहे हैं? वो तो ब्लड में छूट रहे हैं, तो जहाँ से निकले वहीं छूट गए। ठीक है, आपको ब्लड के थ्रू हमारी एड्रिनल ग्लैंड तक आएंगे, अगर आएंगे तो सही है। तो ये डिफरेंस किसमें होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसका सीक्रेशन करती है? हार्मोन्स का। किसका करती है? हार्मोन्स का। अच्छा, हार्मोन्स के बारे में थोड़ी स्टडी करवाता हूं आपको। देखो, हार्मोन्स एक केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल, जो कभी भी न्यूट्रिएंट्स का पार्ट नहीं होते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हार्मोन अगर है तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी उससे नहीं आएगी, वो क्या फंक्शन कर रहा है उससे आ सकती है, पहली बात। सेकंड, कभी भी हार्मोन स्टोर नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक बार हार्मोन सीक्रेशन हो
गया उसके बाद स्टोर हो गया, फिर हल्के हल्के वो कंज्यूम होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जब और ये बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में सीक्रेशन होता है, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में इसका सीक्रेशन होता है, किसका? हार्मोन्स का। सही है। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन और एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, दोनों कौन कौन सी ग्लैंड थोड़े आप सीक्रेशन होता है वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो आपकी बॉडी में देखो दो टाइप की ग्लैंड है। दो टाइप की मतलब ये हुआ कि एक तो वो है जो प्रॉपर ग्लैंड ही है, इनका काम ही क्या होता है? एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन का सीक्रेशन करना। लेकिन बेटा कुछ पोर्शन हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं करते, उनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? हार्मोन का सीक्रेशन। जैसे हार्ट का होता है, कौन सा हार्मोन बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था? रेगुलेशन ऑफ किडनी, मैंने बताया था ANF, उसका सीक्रेशन कहां से होता है? हार्ट से। इसके बाद तुम्हारी जो किडनी होती है वहां से भी हार्मोन का सीक्रेशन होता है। हार्मोन किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? यूरिन का प्रोडक्शन। लेकिन सेकेंडरी क्या हो गया? हार्मोन का सीक्रेशन। इसके बाद तुम्हारा लीवर, ये भी बेटा हार्मोन का सीक्रेशन करता है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, तो ये कौन से? ये एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपसे कभी ये पूछे कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोल सकते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? हार्मोन का सीक्रेशन करना। लेकिन बेटा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी कुछ और होगा, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा? हार्मोन का सीक्रेशन। ऐसे आपका हाइपोथैलेमस, क्या वो ब्रेन का पार्ट है, मैंने अभी ब्रेन पढ़ाया तो बताया था आपको, लेकिन बेटा वो क्या करता है? हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है, यानी कि वो तो पूरा मास्टर ही है हमारे एक ग्लैंड का, ठीक है। ये सब हम बात करेंगे, तो हम लोग एक एक करके प्रॉपर ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो आप लोग पहले सुन लो, इसका देखिए। अगर हम ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो आप ऐसे बोलो मास्टर ग्लैंड है, यानी कि जो इतने सारे हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जितने हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्लियर? दूसरी जो ग्लैंड होती है बेटा वो होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है? पीनियल। वो भी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन के पास, यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी और पीनियल। जो हाइपोथैलेमस है वो भी यहीं पे ब्रेन का पार्ट है, लेकिन बेटा उसे हम लोग ग्लैंड नहीं बोलते, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते, लेकिन वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सीक्रेशन और कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन होता है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हमारा यहाँ पे जो हमें पकड़ा वो ये ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड। आपने देखा है कभी कभी किसी कदम सूजी भी बहुत ज्यादा, ठीक है, देखा होगा, तो उसमें पता है क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड सूज जाती है जब वो नमक कम खाता है, ठीक है। नमक कम खाता है तो ऐसा होता है, वो नमक कम होता है, ठीक है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड के पीछे, जस्ट पीछे कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है? पैराथायराइड, यानी कि थायराइड ये हो गई, पीछे कौन सी होती है? पैराथायराइड। यहाँ तक हो गई। इसके बाद अगर हम नीचे आए थोड़ा हार्ट के पास होती है ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है? थाइमस। इसके बाद थाइमस के चले तो कहाँ? पैनक्रियास, जो एंडोक्राइन के अंदर काम करता है। इसके बाद हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? किडनी के पास होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी होती है? ये किडनी के इधर और ये किडनी के इधर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोनेड्स, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये आपकी क्या होती है? सब एंडोक्राइन पोर्शन होता है, यानी कि आपका हार्मोन का सेक्शन करता है। तो हम पूरे इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग कुछ लाइनें लिखो, इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। बेटा लिखना, देखो हार्मोन्स आर द, देखो हार्मोन्स आर द, हार्मोन्स आर द केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल। अच्छा फ्रेंड्स को बुला लीजिए, फ्रेंड्स बुला लीजिए। हार्मोन्स आर द केमिकल्स सीक्रेटेड बाय, देखो बेटा, सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, द एंडोक्राइन ग्लैंड। सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए आप लोग ब्रेक में बेटा ये लिख लो डक्टलेस ग्लैंड, जैसे आप ध्यान रखें डक्टलेस, डक्टलेस, देखिए ब्रेक बंद करो और लिखो कम्स इनटू द ब्लड,
comes into the blood after the secretion, after the secretion, ये कहाँ आते हैं बेटा? ब्लड में, ठीक है? After the secretion and then, इसके बाद देखो and then goes to the target, फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं? टारगेट, and then goes to the target। अच्छा, तो आप लोग ऐसे नहीं करते, ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये बेटा खबर ही तो लेके आ रहे हैं, कोई चेंजेस के लिए, बॉडी के लिए, तो इसलिए कैसा काम कर रहा है? केमिकल मैसेंजर की तरह। तो आप लोग ब्रेकिंग में बात लिख सकते हो, ध्यान रखना, केमिकल मैसेंजर ऐसे लिख दो, एक्ट ऑन केमिकल मैसेंजर, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। मीडियम। अब आप लोग नेक्स्ट हेड डालो, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स। बेटा मैं हार्मोन्स की प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं आपको, है यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स। तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, देखो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, ठीक है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। सेकंड पॉइंट देखो, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल लिख लिया। सेकंड देखो, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, देखो कंज्यूम, कंज्यूम, हाँ कंज्यूम ड्यूरिंग द एक्शन, ये बेटा एक्शन करने के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है? कंज्यूम हो जाते हैं। कंज्यूम ड्यूरिंग द एक्शन, generally not stored in the body, generally not stored in the body, generally not stored in the body। तो क्लियर हुआ बेटा? ये आपको जनरल पॉइंट हो गए जो आपको हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? अब आप लोग बेटा हेड डालो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं ग्लैंड के नाम लिखवा दूं एक बार। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होती है बेटा, बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। तो ये दूसरी कौन सी होती है? आप लोग इनके नाम सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है? वरना भूल जाओगे। इसके बाद कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद थाइमस के को 3 बार पढ़ूंगा। इसके बाद और इसके बाद लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो, एडियल ग्लैंड है, पैनक्रियास वगैरह ग्लैंड का काम तो करती है, लेकिन उनका और भी काम होता है, बेस ग्लैंड होती है ना, तो देख रहे हैं। हाँ ग्लैंड होती है काम। और इसके बाद टेस्टिस और इतना पता है कि फीमेल में होती है, ये भी लिखना पड़ेगा बेटा। ये नाम लिखो आपको, अगर आपको ये ना बताओ ये कहाँ कहाँ होती है, तो आपको ऐसे लिखना जैसे ये वाली तीनों, ये दोनों कहाँ होती है? ब्रेन के पास। कहाँ होती है? और ये वाली कहाँ होती है? गर्दन। और ये कहाँ होती है? हार्ट, हार्ट के पास। और ये कहाँ होती है? किडनी।
बेटा हम क्वेश्चन लगा लिए पिछले वाले चैप्टर के, लगाए क्वेश्चन आपने? अगर पिछले वाले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो क्वेश्चन लगाने तो उससे क्वेश्चन डिस्कस करते रहना, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ, क्योंकि वो जो आपको जो वैसे मैंने पढ़ाया था थोड़ा डिटेल में बेटा, लेकिन फिर भी आपको जो कंडक्शन ऑफ करंट का बहुत बच्चों को थोड़ा क्लियर नहीं करा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन जब मेरे सामने लाओगे तो मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अगर डाउट हो और कर रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है? लिया लिया बेटा लिख लिया, ये बताओ लिख लिया क्या? मिटा दो ये, मिटा दो अभी बाद में बताया नहीं मिटाया। बेटा अब आपको कुछ बातें समझो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्मोन जो होते हैं कितने टाइप होते हैं, आपको पता है? 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? कुछ हार्मोन कैसे होते हैं? लिपिड हार्मोन, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। और कुछ कैसे होते हैं? प्रोटीन हार्मोन। कैसे होते हैं? तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि मोड ऑफ यानी कि एक्शन का कैसा होता है। तो देखो अगर मान लीजिए प्रोटीन हार्मोन है, कैसा है? प्रोटीन हार्मोन। और ये वाले कैसे होंगे? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, अगर कोई प्रोटीन हार्मोन है जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है बताओ? लिपिड से। किससे बनी होती है? लिपिड से। अब एक बताओ, अगर ये प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। मैं लिख रहा हूं लिपिड इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? लिपिड इनसॉल्युबल। सही है। और ये वाले लिपिड के बने हुए हैं तो सॉल्वेंट होंगे लिपिड में, तो ये होते हैं लिपिड सॉल्वेंट। सही है, ये लिपिड सॉल्वेंट हो गए। अभी बेटा समझ में देख लो, ये बच्चे वाले इसके बाद देखो, अगर ये लिपिड के इनसॉल्वेंट है तो क्या ये बताओ ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सही है, तो ये बेटा क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं इनके लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, इस पे ही क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर इसको रिसीव करके और ये हार्मोन क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर को। मान लीजिए कि हार्मोन आया, ये क्या हार्मोन है? सही है, ये यहाँ पे रिसीव होगा, ये रिसीव हो गया, इसके बाद जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर। क्या करेगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कहाँ तक जाएगा? खाली ये खाली यहाँ तक आएगा, इसने पहले जो मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस नहीं किया, और नहीं किया तो यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ये पूछते हैं कौन काम करता है। तो बेटा एक को करते हैं कैल्शियम आयन, कौन करता है? और इसके बाद एक करता है ईएम, और एक यहाँ पे ना आईपी है। ये तीनों क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। अब ये जो खबर ले जाएंगे वो कहाँ तक ले जाएंगे? डीएनए तक। तभी तो बेटा हमारे कुछ चेंज जाएंगे हमारी बॉडी में। अभी यहाँ मैच्योर है तो बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे डीएनए कहीं ना कहीं मैसेंजर का ये बताया कि यहाँ बड़े हो गए, ठीक है? तो हार्मोनल सिस्टम होता है, फिर हमारे अंदर क्या चेंज जाते हैं, तो यहाँ पे तब काम फंक्शन होता है, ठीक है? ये बात समझिए आप लोग, समझो। आप ऐसे ध्यान रखना कि जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो लिपिड में इंसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? इंसॉल्युबल मतलब घुलते नहीं है। जब बोलेंगे नहीं तो उनके सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। और रिसेप्टर ये प्रोटीन हार्मोन में बता रहा हूँ उसका डिफरेंस उल्टा हो जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। कौन किसकी पड़ती है? नाम ध्यान रखना, एक बार नीचे में आपको क्वेश्चन आ चुका है, एक बार, ठीक है? और उसका दूसरी बार कराया जाएगा, क्लियर? उसने खाली ये पूछा था कि यहाँ पे एएमपी कौन सा मतलब जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर में काम करता है। 4 ऑप्शन दिए तो उसमें ये वाला आंसर दिया। इसके बाद देखो तो सेकेंडरी मैसेंजर किससे पड़ती है? प्रोटीन हार्मोन। तो लिपिड हार्मोन को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अंदर से जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि लिपिड में ये क्या है? लिपिड सॉल्वेबल है, तो ये तो क्रॉस कर लेगा ना मेम्ब्रेन सेल की, और ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट अंदर। सही है, इसका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ?
तो आप लोग ऐसा करो, एक तरफ देखो ऐसे जाओ, ऐड करो, ऐड करो मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन, देख लिया, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन, यानी कि हार्मोन एक्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा एक तरफ देखो प्रोटीन हार्मोन और एक तरफ देखो लिपिड हार्मोन, जैसे मैंने लिखा है, सही है। लिपिड हार्मोन लिख लिया आपने, प्रोटीन हार्मोन और लिपिड। अब प्रोटीन हार्मोन की तरफ फर्स्ट है, देखो पॉइंट में देखो इनसॉल्वेबल इन लिपिड, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, या ऐसे लिख लो लिपिड इनसॉल्वेबल, या लिख लो इनसॉल्वेबल इन लिपिड, और इधर लिखो बेटा लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल इधर लिखना, ठीक है, लिख लिया। अब इधर लिखो बेटा प्रोटीन की तरफ देखो, डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको इतना पता है तो बाद की बातें आप सोच समझ जाओगे, किसमें सेकंड मेम्ब्रेन पड़ती है, किसमें नहीं पड़ती है। अब ये बेटा ये बताओ, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो जो बकाया काम होंगे वो कौन करेगा, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, क्लियर। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर देखो बेटा लिपिड की तरफ, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम ना हो, ये बता दिया ऐसे काम, ठीक है। मैं ज्यादा देख ना नहीं आऊं कौन सा हार्मोन है, क्या है, क्या है। जैसे प्रोटीन हार्मोन होता है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एफएसएच, क्या होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसका रिसेप्टर यहाँ लगा हुआ, नाम तो ये लिख दो रिसेप्टर, सही है। और ये हार्मोन कौन सा है, एफएसएच, और ये किस पे एक्ट करता है बताओ, ओवरी से, तो कर रहा है ओवरी, तो ये ओवरी की मेम्ब्रेन है, सही है। और ये देखो यहाँ फंक्शन में रिस्पॉन्स, और इधर कैसे हो, ये तो कर जाता है, ये ऐसे क्या बताऊं, उसको तो इधर लिख दिया मैंने, सही है। देखो
स्क्रीन से एक पॉइंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बड़ा ध्यान रखना। बेटा प्रोटीन हार्मोन का लिखना ये लिख लिया पहले बताओ, लिख लिया? देखो स्क्रीन पे पॉइंट देखो, एक्शन एट द सेलुलर लेवल, ये किस लेवल का एक्शन करता है बेटा? सेलुलर लेवल पे, ठीक है? एक्शन एट द सेलुलर लेवल, एक्शन एट द सेलुलर लेवल, देख लिया? इसके बाद इधर देखो, इधर एक्शन एट द जीन लेवल, या ऐसा होता है सब सेलुलर लेवल, ठीक है? ये भी बोल सकते हैं। ये देखो एक्शन एट द जीन लेवल, जीन 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 ठीक है? जीन लेवल। अच्छा ऐसे होता है ना, इधर देखो ऐसे ही हो सकता है, बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर किसको प्रोटीन हार्मोन और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर तो होना चाहिए ना, चाहे यहाँ का कैसे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो आपको ऐसे देख लो इधर देखो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर मतलब सेल के अंदर, और इधर क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है? इधर देखो लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर यानी सेल के बाहर, ठीक है? और वो सेल के अंदर, तो ये आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारा मात्रा आपको लिखवा दी। इतना लिख दिया, तो बेटा ये वाला आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है? अब आप लोग कुछ बातें सुनो, देखो हम ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पहली बात सुनो, जो ग्लैंड से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, अगर नॉर्मल होता है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, सही है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन, क्या बोलते हैं? हाइपर। और अगर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपो सीक्रेशन, क्या बोलते हैं? हाइपो सीक्रेशन। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तब भी डिजीज होती है, और अगर कम हो रहा है तब भी। ऐसा नहीं कि हार्मोन अगर कम होगा तो डिजीज है, चलो, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो फायदा है, फायदा नहीं तब भी डिजीज है, ठीक है? और कम होगा तब भी। तो कैसे करके अगर हाइपर हो रहा है तो कौन सी डिजीज होगी, और हाइपो हो रहा है तो कौन सी डिजीज होगी, सारी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग पहले हेड डालो बेटा, आप लोग पहले हेड डालो एंडोक्राइन ग्लैंड, और सबसे पहले हेड डालो हाइपोथैलेमस। इसके बारे में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, फिर से बोलिए, रिपीट कर लेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लिया, एंड डाल लिया। अब देखो नंबर 1 देखो हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस बारे में पढ़ा हूं आपको बहुत सारा, तो लेकिन यहाँ पे जो बात पढ़नी है वो समझिए। देखो सुनो पहले सब चीज के बाद, सबसे पहले सुनो हाइपोथैलेमस जो होता है वो 4 ब्रेन का बेसल पार्ट होता है, यानी बेसिक होता है, पहली बात, ठीक है? इधर वो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो तो ब्रेन के साथ होता है, क्या होता है? ब्रेन। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शन होता है यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है, जो क्या करती हैं? हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन का सीक्रेशन होता है उन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। बेटा अब देखो आपको मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, लेकिन अगर आपको मिला है मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का ही मास्टर कौन है, तो कौन है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाना, और इनहिबिटरी मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रोकना। समझ में आया? अब इतनी बात तो तुमको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग का मतलब क्या होगा? पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करवाने वाला, और इनहिबिटरी मतलब पिट्यूटरी हार्मोन को रोकने वाला। पहली बात, एक बार मैं आपको एक बार पोर्टल सिस्टम पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा था? पोर्टल सिस्टम। ध्यान करो बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको वहां पे, मैंने कहा था कि पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है जो ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्टिविटी है। तो मैंने वहां बताया था कि माइनर पोर्टल सिस्टम होता है, कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान है आपको? ये बातें क्लियर है? ये क्लियर है? तो आप देखो ग्लैंड क्या होता है आपको समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लिया हाइपोथैलेमस बेटा, ये हाइपोथैलेमस मान लिया, कुछ और समझना।
अब मान लिया हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसका नाम होता है GnRH। क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किस टाइप करेगा बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड पे किसमें करेगा? अब देखो कैसा फीडबैक होता है, इसने इसको आदेश दिया कि तुम हार्मोन का सीक्रेशन करवाओ। अब ये पता है किसका कौन सा हार्मोन करेगा? LH। किसका करेगा? ये FSH। इसने किया, किसने? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। अब ये बताओ किस टाइप करेगा? टेस्टिस पे। किस टाइप करेगा? और टेस्टिस से क्या सीक्रेशन होगा? एंड्रोजन। किसका होगा? यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ऐसे करके हार्मोन सीक्रेशन होता है बेटा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। सही है, तो आपको क्लियर करो कैसे होता है ये फीडबैक ऊपर से नीचे तक। इधर देखो, अगर यहाँ से GnRH सीक्रेशन ना होता तो बेटा पिट्यूटरी से ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो इससे ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो बेटा तो समझ गए आप लोग कैसे करके क्या होता है? तो ऐसे हर एक ग्लैंड का ऊपर से नीचे तक क्या होता है? एक फीडबैक होता है। ठीक है, चलो मुंह से निकल गया। इधर देखो बेटा ऐसा होता है। ठीक है, चलो हाइट लगा चलो। देखो ये मिलेगा, ये देखो क्या समझने के लिए। Hypothalamus is the basal part of forebrain. Hypothalamus is the वैसे लिखवाने की बात नहीं थी हमको पास। सही बात। अब तो दिखा दो आधा लगेगा बेचारे। Hypothalamus is the basal part of the forebrain. देखिए? जी सर। Next to देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाँ रिपीट करो। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ फोरेब्रेन। देखिए नेक्स्ट बेटा देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द hypothalamic hormone regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. समझ गए आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होता है उनको सीक्रेशन करवाने का आदेश देता है और रेगुलेट मतलब रोकने का आदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो बेटा। देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के। देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स are of two types.
नंबर 1 देखो रिलीजिंग हार्मोन, क्या देखो रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 1 देखो रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे नंबर 1 रिलीजिंग हार्मोन। अब बेटा ये बताओ रिलीजिंग हार्मोन का मतलब नाम से पता लग रहा है रिलीजिंग नहीं होगा, नहीं तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवाएगा, सही है। तो जैसा अगर वो रिलीज होगा, जैसा अगर वो स्टिमुलेट था, जैसा अगर वो स्टिमुलेट था रिलीजिंग हार्मोन ले लिया, इसके टेस्ट लगाओ और लिखो स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन ले लिया। अब बेटा इसका एग्जांपल लिख लो GnRH जो मैंने लिखा था, ये ऐसे अब बना दो एग्जांपल लिख लो GnRH। अगर आपको भूल जाए तो एक हार्मोन ने दिया किताब में तो आप ये क्या करो GnRH ठीक है। एग्जांपल GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। अब ये किसको जो GnRH किसको जो सीक्रेशन करवा रहा है LH एवरेज का किससे पिट्यूटरी, समझ गए क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट नंबर 2 देखो इनहिबिटरी हार्मोन, क्या देखो बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, देख लिया। अभी आपको बेटा 3 छुट्टी बढ़ेगी 3-4 दिन, कल तो क्लास है आपकी संडे से, तो आपको बेटा 3 दिन पूरी बायोलॉजी का पढ़ना है पीछे की जितना भी आपने पढ़ा है। आपको अगर छुट्टी है तो आपका मजे करना है, मजे नहीं करते तो मेरा पढ़ाई करनी क्या बेटा ये देखा आपने ये क्या होगा इसमें देखो जैसा देखो इनहिबिट द इनहिबिट मतलब क्या होता है रोकना, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और इसका बेटा एग्जांपल लिख लो सोमैटोस्टैटिन, क्या लिखो सोमैटोस्टैटिन एग्जांपल कैसे लिख लेते हैं सोमैटोस्टैटिन इसका एग्जांपल ठीक है। और ये पता क्या रोकता है, ये रोकता है पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन क्या होता है इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो इसको रोकता है इनहिबिट करता है। समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये सोमैटोस्टैटिन सीक्रेशन कौन करेगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किससे करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कर रही तो वो क्या कर देगी रुक जाएगा। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग देखिए देखिए ऐसे देखो ऐसे देखिए तो मुझे चाहिए लिखा क्या है बोले अरे मैं किधर है बेटा इधर आ के इंटरनेट वाला क्लास में अब चलो अब आगे एक बात आते हैं बेटा, इधर देखो समझ लो ये बात। ये मान लिया हाइपोथैलेमस है, क्या है ये क्या है बेटा, बात में देखो आपको ओके, ये वाली बात समझ लो इंपॉर्टेंट है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड मान लीजिए यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ ये बेटा क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं दो, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाली कौन सी होती है और ये वाली कौन सी है बेटा
एक बात समझो ले अब बातें करता अब मान लिया इधर देखो ये दो पार्ट में डिवाइडेड एंटीरियर और पोस्टीरियर सही है। जो ध्यान रखना बेटा हाइपोथैलेमस में ये बताना चाह रहा हूं इसको पता क्या बोलते हैं इस वाले को इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो आप लोग ऐसे और करेंगे दिमाग में इसको बोलते हैं बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। और इस वाले को पता है क्या बोलते हैं पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा आवाज आ रही है फोन चला रहा है ये देखो ये क्लियर को बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस से बोल रहे हैं एंटीरियर को इसको क्या बोलते हैं पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो मैं क्या बताऊंगा आप लोग एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे जब हाइपोथैलेमिक हार्मोन आते हैं किसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में किसमें आते हैं पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर में आते हैं वो तो आते हैं ब्लड के द्वारा किससे आते हैं ब्लड के द्वारा। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या है पोर्टल सिस्टम। क्या है पोर्टल सिस्टम और मैं लिख सकता हूँ वाई ब्लड किसके द्वारा आते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं वो पता है किस तरह आते हैं ब्लड के द्वारा नहीं आते न्यूरॉन्स के थ्रू। किस थ्रू न्यूरॉन्स मतलब एक्सॉन के थ्रू। समझ गए आप लोग ये बात। तो मैं ये नहीं बताने वाला ऐसे और ये क्या है एक्सॉन इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ गए आप लोग। तो ये बात ऐसे बना बेटा इससे आपको ध्यान रखेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस को किससे आएगा ब्लड के थ्रू और पोस्टीरियर में आएगा किससे आएगा एक्सॉन। क्लियर हुआ ये डायग्राम बना हुआ है तो किताब में देखो लेकिन कटे ना ये वाला
बेटा आप सुनो, देखो ये तो मैंने बताया एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इसको क्या बोलते हैं? एडिनोहाइफेस। एक इसको और बोलते हैं, चलो अभी इसको बोलते हैं और करके पारस डिस्टल, क्या बोलते हैं? और एक ही पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन वैसे बोलते हैं पारस इंटरमीडिया, क्या बोलते हैं? और बेटा इस वाले को बोलते हैं पारस नर्वोसा। ये और करके और लिख लो एक बार, ये आप क्लियर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है? ये बेटा ये मैंने जो लिखा है लिख लो एक बार, नहीं लिखना है, मान लो सही है, ध्यान दो। वो डायग्राम में लिखो। फिर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर, अब मैं तीनों के हार्मोन लिखवाऊंगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं बनाया। इतना छोटा बनाते हैं कितना बड़ा बनाया सर मामिक क्या कह रहा है? क्या? ये लिखा हुआ क्या है? ये कोई स्पेलिंग के पास नहीं हो नर्वोसा, NER2DOS। बेटा लिख लिया? अब आप लोगों को देखो, इधर देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से होते हैं, अलग अलग पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा मिडिल वाले पोर्शन से कौन से होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, सही है? अच्छा ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी लड़की कहाँ होती है? जो आपकी स्फेनोइड जो होती है, कौन सी होती है? स्फेनोइड, जिसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ है, उसमें एक ऐसे होता है कैविटी टाइप का, क्या होता है? कैविटी। ऐसे स्फेनोइड बोल रहे हैं, इसमें ऐसे कैविटी होती है, और इसको बोलते हैं सिल्ला टर्सिका, क्या बोलते हैं? ये पता होगा मुझे एक बार, ये इसमें रखी होती है पहली बार, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने कहा था एंटीरियर में किसके द्वारा हार्मोन आते हैं? हाइपोथैलेमस से, लड़के द्वारा, और पोस्टीरियर वाले किसके द्वारा आते हैं? न्यूरॉन्स द्वारा, पता है आपको? अब आप लोग एंटीरियर से कौन से हार्मोन आते हैं और पोस्टीरियर कौन से होता है, ठीक है? क्या है हेडिंग आपकी? देखो लोकेटेड इन बोनी कैविटी, called Silla Turcica. अब ऐड करो बेटा हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सर एक बार फर्स्ट वाला यही वाला देखो, लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड, ये नाम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बेटा देखो हमने हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन पढ़ लिए, एक इनहिबिटरी और एक रिलीजिंग। मैंने बेटा रिलीजिंग कौन सा लिखवाया था बताओ? GnRH, और इनहिबिटरी क्या लिखवाया था? सोमैटोस्टेटिन, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन को सीक्रेट होता है, तभी तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आपको देखोगे कल हेड डालिए, क्या डाला? एंटीरियर पिट्यूटरी। और बेटा आपको एंटीरियर के प्री और पोस्टीरियर के अलग-अलग हार्मोन पता होना चाहिए, ठीक है? तो एंटीरियर को नंबर 1 लिखो GH। अब ऑब्लिक करके लिखो ग्रोथ हार्मोन। आपको दो नाम बताओ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं और लॉन्ग में? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ना,
अच्छा एक बताओ बेटा, अब अगर इसका कम सीक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आदमी दोनों हो जाएगा, और अगर ज्यादा सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, तो खाली बन जाएगा। तो नॉर्मल होगा तो कैसा होगा, नॉर्मल आदमी होगा। सही है, तो इसकी नीचे लिखवाऊं क्या पता रहेगा, उदाहरण वगैरह चलो बाद में लिखवाऊंगा। आगे नंबर 7, अरे ये तो पता है आपको, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ये तो पता है ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ये देख लो फर्स्ट, इसके डायग्राम को स्टिमुलेट कर दो, स्टिमुलेट कर दो, सही है। नंबर 2 हार्मोन नाम लिखो PRL। बेटा इस हार्मोन नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PRL इसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। और इसका एक नाम से और बोलते हैं, मेमोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोट्रोपिन। आपको रहने मेमोट्रोपिन देखो प्रोलैक्टिन ये देखिए बेटा, इसका काम देखो ऐसे आगे देखो, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। अच्छा एक बात जो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। देखिए बेटा, जो मिल्क का सीक्रेशन करवाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, वही बता दूं, ठीक है। ठीक है, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। सेकंड पार्ट इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन ऐसे बोल देते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखिए नेक्स्ट देखो, नंबर 3 देखो TSH, देखिए। और इसका पूरा नाम देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लिख रहा उसे बता रहा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, नाम से क्या लग रहा है, ये जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा, TSH। किसको, थायराइड ग्लैंड को। सही है। एक बात और बताऊं, आपको पता है जो वो आपने देखा होगा सोने में जाती है जब किसी को नमक नहीं खाता है, ऐसा जाता है आपने क्या गलत है, हाँ सही है। तो बेटा इधर देखो, वो पता है क्यों जाता है, वो नमक ना खाने से नहीं होता है, वो इसलिए जाता है बेटा, आप नमक नहीं खाओगे और जो थायराइड हार्मोन बनता है वो नमक आयोडीन की वजह से बनता है। किसके लिए, इसमें आयोडीन। जब आप आयोडीन नहीं खाओगे तो थायराइड हार्मोन बनेगा नहीं, और थायराइड नहीं बनेगा तो आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है उसको ये पता लगेगा कि हम TSH का सीक्रेशन कम कर रहे हैं, तो वो TSH का सीक्रेशन बढ़ा देती है। और जब बढ़ा देती है तो जो ये होती है थायराइड ग्लैंड, इस पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, और जब एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो सूख जाती है। समझ गए आप लोग, इसलिए होता है। चलो क्या लिखा हमने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखिए, ध्यान लगाओ बेटा। और इसमें देखो स्टिमुलेट, कैसा आगे से फंक्शन देखो, स्टिमुलेट synthesis, stimulate synthesis and secretion, synthesis and secretion of thyroid hormone, thyroid hormone। नाम से इसका तो नाम से लग रहा है TSH, thyroid hormone। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ACTH, नेक्स्ट हार्मोन नाम लिखो ACTH, ACTH। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है ACTH। इसका नाम लिखो पूरा, देखो एक बार सुन लो पहले, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। देख लोगे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब बताओ नाम तो क्या लग रहा है, ये कहाँ एक्टिव होगा? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन। कौन से रीजन है? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। दो कॉर्टेक्स वाले रीजन। ठीक है, तो आप लोग ये जैसा कि पढ़ने होते हैं, देखो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन of adrenal cortex hormone, adrenal cortex hormone। Stimulate the co-stimulate synthesis and secretion of adrenal cortex hormone। ठीक है, अभी मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, और उन जो हार्मोन जो होगा मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो LH। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है LH। ये सुगर की तो यहाँ तीन ही लाया है ना, LH। और इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें हिंदी में क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUTEINIZING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, चलो देखो इसका फंक्शन देखो बेटा। देखो सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन क्रिएट होता है, तभी इसको मास्टर ग्लैंड होते हैं। सब पूरी ग्लैंड को सबको कंट्रोल करती है। तो देखो सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, synthesis and secretion of hormones called androgens, एंड्रोजन क्या होता है बेटा? मेल सेक्स हार्मोन। ना बताओ तो ब्रेक में। और इसका एग्जांपल क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? बेटा ये तो हो गया मेल में। और फीमेल में क्या करता है? ये जो ओवरी होती है, ओवरी वहां पे क्या होता है? एग होता है, वाम होता है, लगातार डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसके बाद मैच्योर फॉलिकल होता है, तभी तो ओवरी होता है। तो जो मैच्योर करने में हेल्प करता है वो कौन होता है? LH। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोल दिया आपने एंड्रोजन। ब्रैकेट में लो मेल सेक्स हार्मोन लिख लिया। इसके बाद देखो एंड हेल्पिंग ओव्यूलेशन, O second B U L A T I O N, ओव्यूलेशन। सही है? ओव्यूलेशन कौन सा पीरियड था बेटा? ओव्यूलेशन कौन सा पीरियड था? नहीं पता? चलो ओव्यूलेशन का मतलब होता है बेटा जब क्या होता है, जो फॉलिकल होता है, मैच्योर फॉलिकल, वहां से जो बाहर वाली होती है वो तो रह जाती है, यानी कि ऐसे रिलीज ऑफ ओवरी, वैसे हो सकता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, देख लिया ओव्यूलेशन, देख लिया, सही है। एंड इस पर देखो एंड मेंटेनेंस of carpus luteum in females and maintenance of carpus luteum। लिखोगे carpus luteum, CAR वो CUR corpus ऐसे करो। नहीं होगा सर, NU है ना corpus luteum। ठीक है, इन फीमेल्स
आपको पता है कौन सा दिन होता है? ओव्यूलेशन का 14वां दिन, मैंने बताया कि 14वां दिन, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होता है तो रिलीज ऑफ फैक्ट से होता है ओवरी से। तो जब वो होता है तो आपका जो कुछ लेयर होती है जो रह जाती है ओवरी में, जिसे बोलते हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है? एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करता है, जिससे सीक्रेशन होता है। ये इससे सीक्रेशन होगा हार्मोन है, जो बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? और इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है कहां? यूट्रस में। क्लियर हो बेटा? तो इसकी बात बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको है डाउन हार्मोन का देखो एफएसएच, एफएसएच नेक्स्ट हार्मोन का एफएसएच, और इसका पूरा नाम देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा कैसे काम देखो रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। हाँ क्या होता है? जब रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स and growth and development, of ovarian follicle in females. ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। आप साफ ऐसे हो सकते हो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस तो फीमेल में oogenesis। क्या बोलते हैं इसको? वो कौन करवाता है? एफएसएच। क्लियर हुआ इतना? बेटा तो ये बताओ आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है सारे याद हो गए? याद नहीं समझ रही है? याद तो नहीं हुए। देखो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। पहला कौन सा है? ग्रोथ, जिसे बोलते हैं जीएच। क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद दूसरा कौन सा है? पीआरएच, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। इसके बाद तीसरा होता है एसीटीएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा अभी बोलो मान लो आप। इसके बाद टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके बाद कौन सा होता है? एलएच और एमएसएच। आप लोग शॉर्ट में ध्यान रखना, जीएच, एसीटीएच, एफएसएच, टीएसएच, एलएच और एमएसएच। क्लियर हुआ? ऐसे ध्यान रखना, शॉर्ट में ध्यान रखना, लॉन्ग में आपको कोई डेफिनेशन करना चाहते हैं। तो क्लियर हुआ? अब आपको हेडिंग डालो बेटा, हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी। अभी तो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ी खाली है, अब किसके पढ़ेंगे? मिडिल पिट्यूटरी के। मिडिल मतलब बीच वाला हिस्सा यहाँ पे, ये पारस इंटरमीडिएट होते हैं। देख लिया? यहाँ से खाली एक ही हार्मोन क्लियर होता है, कौन सा होता है? मेलानोसाइट। तो देखो ऐड करो MSH, फर्स्ट एक ही हार्मोन होता है, उसका नाम लिखो MSH। देखो MSH, जिसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है बेटा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा इधर देखो, देखो जो लोगों का कलर होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक ऐसा कलर होता है डार्क होता है, और एक ऐसा कलर होता है लाइट। सही है? जो डार्क कलर होता है तो उसकी जो स्किन होती है उसमें मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब उससे फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। फायदा क्या होता है? मेलानिन का क्या होता है? हाँ, सनलाइट से जो लाइट आती है और वो विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी बेटा मेलानिन पिगमेंट की प्रेजेंस में बनती है। तभी तो हम देखा है काले लोग होते हैं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू गोरे लोग। ये रियलिटी है बेटा।
आपने वेस्ट इंडीज को देखे जो बल्लेबाज क्रिकेट बहुत तेज वो क्रिकेट करते हैं, स्ट्राइक का होगा कैचमान। तो और ये देखिए आप कंपेयर गोरे लोगों के काले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खाएंगे क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोज बाहर निकलता है। विटामिन डी क्या होती है जो ज्यादा बन जाती है क्योंकि उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? तो अगर जो एमिशन होता है वो काम किसका करता है? स्किन कलरेशन का। क्या करता है? स्किन। लेकिन ये मत समझना गोरे लोगों में कतई नहीं होता है लेकिन मेरा कंपेयर टू कम होता है। सही है? तो देखो जैसा अगर फॉर स्किन कलरेशन यानी कि इसको क्या करता है? ठीक है, फॉर स्किन कलरेशन मतलब स्किन को डार्क करता है। हिंदी में कैसा करता है? डार्क। तो बेटा क्लियर हुआ? तो मिडिल पिट्यूटरी से एक ही हार्मोन है, क्या नाम है उसका? एमएसएच, जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अब आप लोग हेड करो बेटा हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या बेटा? ये बहुत टाइम 15 मिनट पढ़ो पढ़ने हेड डालो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेड डालो। अब बेटा सर एक बार रिपीट कर दो पीछे। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी तो हेड डालो। देखो यहाँ से दो हार्मोन सीक्रेट होता है, कितने? दो। एक होता है बेटा ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन काम क्या होता है समझो। ऑक्सीटोसिन का जो मेन काम होता है वो होता है कहीं भी हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। क्या कराना होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो वहां पे हेल्प कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। सही है? ऑक्सीटोसिन को इसलिए बताया था उसे बोलते हैं मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा क्या करता है? मिल्क का सीक्रेट करवाता है। दूसरा बेटा इसको लव हार्मोन बोलते हैं। कैसे? अलग तरीके से। अगर कोई मां है उसका बच्चा रो रहा है तो बेटा मिल्क का सीक्रेट डेवलपमेंट से अपने आप बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए से लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है? तो आपको इसको लिखना नंबर 1 देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नाम लिखो ऑक्सीटोसिन। तुम लोग बातें करने लगते हो ऑक्सीटोसिन कभी बैठ के देखो मुझे पता है कैसे जाते हैं क्योंकि बेटा जहां तुम गुजर रहे हो वहां घर हम लड़की चले जा रहे हैं नहीं दिखाता है। देखो इट हेल्प इन और जब चाइल्ड बर्थ होता है डिलीवरी टाइम पे जो पेन होते हैं फीमेल को वो तभी होते हैं जब ऑक्सीजन इंजेक्शन लगाया जाता है या नॉर्मल डिलीवरी होने में। सही है? तो इसमें हेल्प करता है। देखो it help in contraction of uterus during childbirth तो क्या इससे बर्थ हार्मोन नहीं हो सकते? बर्थ हार्मोन हो सकते हैं। बर्थ हार्मोन का नाम क्या होगा? इसके बाद देखो एंड milk ejection from mammary glands तो ये काम क्लियर करो। अब सेकंड हार्मोन नाम देखो वैसोप्रेसिन। ये बताओ बेटा वैसोप्रेसिन के बारे में नाम नहीं पाया था, कहां नहीं पाया था बेटा? ये बात सारी कंप्लीट कर लो बस 59 के बाद रिपीट कर क्या जी वैसोप्रेसिन फर्स्ट बेंच में सेकंड देखो वैसोप्रेसिन। मैं बोलूं क्या इसमें तुम बताओ? ये बताओ क्या मैंने वैसोप्रेसिन काम कहां बताया था? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसोप्रेसिन एक्सक्रीशन हां ठीक है एक्सक्रीशन प्रोडक्ट हमने पढ़ाया था। तो मैंने जब बीसीटी वाले पार्ट बताया था आपको जो रेगुलेशन होता है किडनी का तो वहां पे लिखवाया था वैसोप्रेसिन लिखवाया था। ये क्या करता है बताओ? ये करता क्या है?
बॉडी वाटर की कमी होती है तब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो आप देखो एक्ट ऑन किडनी, एक्ट क्या देखो गैस में लिख लिया, देखो एक्ट ऑन किडनी, एक्ट चलो देखो पहले गैस देखो एक्ट ऑन किडनी एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्लियर? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और बीमारी के नियम का आपको क्या देगा? समझा नहीं रहा बात करते हैं वो क्या होता है? प्रोटीन आता है ना, प्रोटीन वो ले आकर एक लगाइए बेटा देखो इलेक्ट्रोलाइट लिया बाय डीसीडी मतलब क्या होता है? एटॉम में डिजिटल कॉन्सेंट्रेटेड ट्यूब, पता है? और बेटा इधर देखो इसीलिए इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ब्रैकेट में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, देख लिया? तो बेटा एक बार ये बताओ, देखो मैंने आप लिख लिया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसे बोलते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनो, पहले मैंने आपको एंडोक्राइन स्ट्रक्चर दिया, हमने मोड ऑफ एक्शन हार्मोन कैसे होता है वो पढ़ा बेटा। दोनों होते हैं, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, कौन से? प्रोटीन और लिपिड। इसके बाद मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया और किसके बारे में पढ़ाया? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सही, इस चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, दो लेक्चर होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट।